भारत माता की। सीमा सुरक्षा बल की ओर से आज शहीद तरुण गुप्ता, उप समादेष्टा एवं आरक्षक उदय कुमार की 13वीं पुण्यतिथि पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट उनके नाम पर रखी गई सीमा चौकी तरुण में संपन्न हुआ, जहां अधिकारियों, जवानों, भूतपूर्व सैनिकों एवं ग्रामीणों ने भाग लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य पर 195वीं वाहिनी की सीमा चौकी तरुण, जो कि शहीद डिप्टी कमांडेंट श्री तरुण गुप्ता के नाम पर स्थापित की गई है, वहां भी विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मयंक उनियाल, द्वितीय कमान अधिकारी ने यहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आप भी डालिए परगवाल से रोहित कुमार की इस रिपोर्ट पर एक नजर। ने जो सम्मान दिवंगत वीर योद्धा श्री तरुण गुप्ता उप समादेष्टा को अर्पित किया, उसके लिए सीमा सुरक्षा बल की ओर से मैं आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। आज हम सब यहाँ पर स्वर्गीय तरुण गुप्ता जी की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिनका जीवन बलिदान, कर्तव्यपरायणता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हाल में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारी बीएसएफ टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। इस ऑपरेशन के माध्यम से सीमा पर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे आतंक समर्थक नेटवर्क को एक करारा जवाब दिया गया। इस अभियान की सफलता में आप सभी ग्रामवासियों का सहयोग और सतर्कता भी अत्यंत सराहनीय रही है। यह क्षेत्र एक संवेदनशील इलाका है, जहां पर पड़ोसी राज्य लगातार अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता रहता है, लेकिन आपकी जागरूकता और हमारी एकजुटता के कारण उसके नापाक मंसूबे कभी भी सफल नहीं हो पाए और ना ही होंगे। आज का दुश्मन पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि तकनीकी और चालबाजियों से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशे की तस्करी, मोबाइल के जरिए युवाओं को बहकाना और सूचना संकलन जैसे प्रयास कर नए तरीके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचान कर तुरंत जानकारी नज़दीकी सुरक्षा बल को दें। हम पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे जागरूक नागरिकों के सहयोग से न केवल इस इलाके में अमन और भाईचारा बना रहेगा, अपितु राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को भी हर मोर्चे पर शिकस्त मिलेगी। आइए आज हम इस संकल्प लें कि अपने शहीद की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हाल में देश की एकता, अखंडता और शांति को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। 9 दिसंबर 1973 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका दिनांक 5/7/1999 को बीएसएफ में ACDE के तहत पर ज्वाइन किया था। दिवंगत श्री तरुण गुप्ता बीएसएफ में बेसिक ट्रेनिंग के बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बंगाल, CSWT हजारीबाग और जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा देने के पश्चात दिनांक 7 जनवरी 2012 से 26 जुलाई 2012 तक सेक्टर सुंदरबनी में डीसी के पद पर रहे। दिनांक 26 जुलाई 2012 के सुबह 3:20 बजे LC पर एक ऑपरेशनल ड्यूटी करके वो सरकारी जिप्सी में आरक्षक उदय कुमार के साथ सुंदरबनी वापस आ रहा था। जब इनकी जिप्सी सेरी गांव के पास एक नाले पर बनी छोटी सी पुलिया पर पहुंचने के बाद एक भीषण बाढ़ में बह गई, जिसमें उसकी जिप्सी और श्री तरुण गुप्ता डिप्टी कमांडेंट और आरक्षक उदय कुमार अकाल मृत्यु के प्राप्त हो गए। दिवंगत श्री तरुण गुप्ता
पीछे अपनी पत्नी श्रीमती मौली गुप्ता और 2 बेटियां जिनकी नाम इहिया गुप्ता उम्र 19 साल और वृद्धिता गुप्ता उम्र 17 साल को छोड़ गए हैं। आज हम इनकी 13th कॉमेमोरेशन डे पर यहाँ इनके स्मरण करने व अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए असेंबल हुआ है। अभी हम आप सभी से अनुरोध करता है कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन धारण करने का कृपा करें।